रेस शुरू हुई और घोड़े निकले। एआर स्टड फार्म परभनी महाराष्ट्र में ये रेस हो रही है और इस बार घोड़े कह सकते हैं कि पूरे इंडिया से ही पहुँचे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं घोड़ों की स्टार्टिंग हुई है। स्टार्टिंग से ही घोड़े एक अच्छे तरीके से निकले हैं। चाल का खेल है, रेवाल चाल का। अभी जो 3 घोड़े आप देख रहे हैं, सबसे आगे फरहान मोतिहारी का घोड़ा है एकता एक्सप्रेस, और दूसरे नंबर पर जो चल रहा है वो लोकेश जी का है जो एमपी से है, हरदा ज़िले से, उड़ान। और तीसरे नंबर पर सुंदर घोड़ा है जो सेल गांव का है। तो अभी तो मानो ऐसा लग रहा है कि एकता एक्सप्रेस सवार मनीष जिस पे एक अच्छी कदम से घोड़े को आगे निकाल रहे हैं, वहीं पीछे से आगे की आने की तरफ कोशिश कर रहे हैं उड़ान घोड़े से उस्मान सवार। तो आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पर भी शंभू काका जो विवेका पहलवान जी के घोड़े से बागी से सवारी कर रहे हैं, जो बिहार से आया है। तो अभी तो मानो ऐसा लग रहा है कि एकता एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि उड़ान भी साथ साथ है, लेकिन कहीं चाल बिगड़ गई उड़ान की। तो वहीं शंभू काका बागी घोड़े से आगे निकलने में थोड़ा सा गैप जो है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन मानो एकता एक्सप्रेस की ऐसी जुगलबंदी हो चुकी है सवार मनीष से कि मानो ऐसा लग रहा है कि आज जीत कर ही दम लेना है। एक शानदार ग्राउंड, शानदार मैदान और एक शानदार रेस का नज़ारा आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान की बड़ी रेसों में से एक एआर स्टड फार्म की ये रेस आप देख रहे हैं, रेवाल चाल की रेस। घोड़े बड़ी खूबसूरती के साथ कह सकते हैं अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो वहीं पीछे से शंभू काका विवेका पहलवान जी के घोड़े से आगे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि सवार मनीष मानो ऐसा लग रहा है कि हवा से बातें कर रहे हैं। एकता एक्सप्रेस मोतिहारी से आया है, बिहार से, फरहान का घोड़ा है। अभी देख रहे हैं आप, हम आपको कई एंगल से ये शॉट दिखा रहे हैं, ड्रोन के शॉट्स हैं, कैमरों के शॉट्स हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा शॉट नहीं रुकना चाहिए जिसमें घोड़े की चाल ना दिखे। तो देख रहे हैं आप, ये सवार मनीष ने राउंड लिया और वहीं उड़ान उस्मान सवार, वहीं शंभू काका। अभी तो फ़िलहाल यही तीनों चल रहे हैं आगे पीछे। ये रफ्तार आया और ये आया सुंदर घोड़ा। तो अभी देखिए मनीष सवार खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इस तरह की अगर रेसें हिंदुस्तान में होंगी तो रेवाल चाल की जो कह सकते हैं लोगों में जो शौक़ है चाल का, वो बढ़ जाएगा। एक शानदार नज़ारा परभनी महाराष्ट्र से आप देख रहे हैं। शंभू काका आगे निकल गए हैं और उड़ान थोड़ा सा पीछे पिछड़ गया है और शंभू काका ने बागी घोड़े से आगे की तरफ निकलने की कह सकते हैं कि एक अच्छी कोशिश की है। और वहीं आप देख रहे हैं अभी तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जो एकता एक्सप्रेस है अपनी चाल को बनाए हुआ है। कभी कहीं चाल हल्की सी बिगड़ी, लेकिन मनीष सवार की तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने वहीं संभाल लिया घोड़े को। देख सकते हैं आप, काफ़ी गैप हो गया है। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि मुकाबले में एकता एक्सप्रेस सबसे आगे और आला दर्जे का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। क्या घूम है, क्या देखिए, क्या घुमाने का तरीका, एक प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस है। शंभू काका भी अपने घोड़े से निकल गए बागी से, और ये देखिए उड़ान आया, फिर सेल गांव का सुंदर घोड़ा आया। अभी सवार मनीष एक अच्छी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शंभू काका दूसरे नंबर पर बागी घोड़े से विवेका पहलवान जी के जो बिहार का घोड़ा है। मानो 2 बिहार के घोड़े आपस में ही टक्कर ले रहे हैं। एकता एक्सप्रेस की तो रफ्तार की दाद देनी होगी, तो वहीं सवार मनीष का भी हौसले को सलाम करना होगा, क्योंकि एक ऐसी रेस में जाकर हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर रेस लड़ना और वहाँ पर ऐसा परफॉर्मेंस दिखाना किसी तारीफ़ से कम नहीं है। बाकी घोड़ों में काफ़ी गैप बन गया है। एक से एक अच्छे घोड़े इस रेस में पहुँचे और उन्होंने अपना दमखम दिखाया। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मानो एकता एक्सप्रेस इस रेस को जीत कर ही दम लेगा। और दूसरे नंबर पर शंभू काका हैं और सवार मनीष हाथ उठा रहे हैं। उनके हौसले को देखिए, हौसले को देखिए, हौसले को सलाम है। और वो आ गए और उन्होंने लाइन पूरी की और एकता एक्सप्रेस बना है विनर। और परभनी रेस का दूसरे नंबर पर आए हैं शंभू काका। अब ये देखना है कि तीसरे नंबर पर कौन सा घोड़ा आता है। और उड़ान है और सुंदर घोड़ा है
जो सेलगांव का है, और तीसरे नंबर पर आया है सुंदर घोड़ा जो सेलगांव से है। तो चलिए अब ऑनर से बात करेंगे और उनके दिल का हाल जानेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं रेस जीतने के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा परवनी की रेस में एक शानदार कह सकते हैं कि टक्कर रही। तो वहीं एकता एक्सप्रेस जीत गया और एकता एक्सप्रेस की जो सारी टीम है वो हमारे साथ है, सवार हैं, और जो देख रेख करते हैं सबसे करीबी फरहान भाई के परवेज भाई हैं। तो उनसे खुशी का इजहार पूछ लिया जाए, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी आ रहा है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बिहार से आके यहाँ पर हैं जी, झंडा कबार दिया है कर दिया है। जैसे कि बात करें कि बाहर की रेसें, ये मेरे ख्याल से पहली बार लड़ा जी। बाहर, ये अपने यूपी बिहार से बाहर तो लड़ा नहीं है ना रेस? एक बार लड़ा, वो हरियाणा में लड़ा, हरियाणा में लड़ा था, लेकिन इतनी दूर आके, इतनी दूर आके कभी ऐसा लगा कि घोड़ा, मनीष इधर आओ यार, निकल के इधर, इधर को आ जाओ यार, इधर से आ जाओ, तुमने तो बहुत बड़ा बढ़िया। कभी मनीष ऐसा लगा कि घोड़ा कहीं कम पड़ा हो या कुछ? नहीं ऐसा कोई बात यार, कोई ऐसा कोई दिक्कत दिखाया भी नहीं घोड़ा। हाँ। घोड़ा 2 चक्कर के बाद जब दूरी बन गई तो हम घोड़े को थोड़ा खुद ब खुद स्लो कर दिए। अच्छा, स्लो कर दिया? अभी अभी छोड़ा ही कहाँ? छोड़ा नहीं, दूरी ज्यादा बढ़ गई थी ना, तो दूरी 2 चक्कर के बाद ज्यादा हो गई। हाँ। तो हम घोड़े को थोड़ा सा संभाल लिए। हाँ। यही कलाकारी होती है, क्योंकि अगर नहीं संभाल लो कहीं निकल जाए घोड़ा, निकल बैठ के, वैसे निकलता नहीं है घोड़ा जहाँ तक मैंने देखा है बॉस। तो कैसा रहा आपके हिसाब से? मजा आया? बहुत मजा आया, मजा आया। बहुत मजा। और उधर कैसा मजा आ रहा है वो फरहान को? हम उनके जिगर का टुकड़ा ही है। हाँ। और ये ऐसा मतलब कि चैंपियन पे चैंपियन बनते जाते हो तो भाई। और परवनी का भी चैंपियन बन गया है। एक बहुत बड़ी रेस है ये, क्योंकि देखिए परवनी की रेस का जो ग्राफ है, कह सकते हैं कि हर साल बढ़ रहा है। हाँ। और घोड़े अच्छे आ रहे हैं, और वहाँ पर एक ट्रॉफी जीत के जो फील है, तो थोड़ा सा बताओ कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं? बहुत मतलब कि अच्छा, मतलब कि और खुशी मतलब कि फील हो रहा है। हाँ। और जो रेस हुई, हाँ। मतलब काबिले तारीफ। हमको लग रहा है कि पूरे पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में ऐसा ऐसा रेस नहीं है, ऐसा व्यवस्था ही नहीं है किसी के पास। जहाँ तक मतलब कि हमारी सोच, जितना दूर तक हम गए हैं, हाँ। लेकिन ऐसी व्यवस्था कोई रेस में नहीं मिला। नहीं है? नहीं। तो बिहार में कुछ बोल दो अपनी भाषा में, क्या कैसा क्या है? बोलो यार कुछ, यार हंस रहे हो बोलो यार, क्या बोले, कुछ बोल दो। अब जीत गई नी। हाँ। अब महाराष्ट्र में झंडा गाड़ देनी। हाँ। अब सारण खेला में भेंट करो। हाँ, वेट करा। तो देख रहे, चमचमा रहे हैं ये, और घोड़ा यहाँ दमदमा रहा है। देखिए ये मेडल भी है, ये भी बड़ा अच्छा इनाम जी, है। जी, जी, जी। ये भी अच्छा, घोड़े को भी घोड़े मिलता के है। लिए मिल गया। तो आप लोगों को बधाई, और उम्मीद ये करते हैं कि मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऐसे ही बस बाजी मारते रहो। तुम क्यों कोने में खड़े हो, इधर आओ ना सामने तो देखिए एकता एक्सप्रेस के हम सब सारी टीम से बात कर रहे थे। फरहान तो यहाँ नहीं पहुँच पाए, वो अब देख रहे होंगे। तो चलिए अब दूसरा घोड़ा जो दूसरे नंबर पे आया है, जो हमारे विवेका पहलवान जी का है, तो वहाँ चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो घोड़ा आया है परवनी रेस में, वो विवेका पहलवान जी का है, बिहार का। और काका है हमारे साथ, शंभू काका। और आपका नाम? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह जी, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बागी ने तो बाग बाग कर दिया। बाग बाग कर दिया। हाँ। थोड़ा सा किमीस में थोड़ा, अब क्या करें, महसूस आ रहा है, लेकिन फिर भी खुशी का खुशी है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आया। लोग यहाँ का पब्लिक जितना हमको चाहा, उतना भगवान हमको दे दिए। उस दिन आप कह रहे थे कि भगवान से मांग रहे हैं। मांग रहे हैं, आपसे बोले थे, भगवान दिए। सुन लिए कि नहीं? सुने? सुन लिए भगवान। हाँ। हमारा नाम शंभू है, हम शंकर का भक्त हैं। हाँ। तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? कभी ये लगा कि घोड़ा पिछड़ गया तो फिर? उससे डर कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। वो तो हम कंटा कर लिए एक थे। आध जगह जा रहे थे, हाँ। लगा के, हमें लगा कि काका आगे ना निकल जाए। हाँ। क्या हो गया बीच में? अरे थोड़ा गिटिस जो खुल गया ना, हाँ। और चपेट जो मारा, तो थोड़ा महसूस लेकिन कर काका रेस बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी कांटे की टक्कर जैसे कह सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, साफ फैसले, बढ़िया। तो जब इस रेस में आप आए, अब जीत गए हो, उधर बता दिया है? हाँ हाँ, फोन तो चला गया, चला गया। क्या कह रहे हैं? कह दिए कि जीत गए। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई, हाँ। बजरंगबली के कृपा से। तो अब ये बताओ कि अब इसके बाद कहाँ की रेस की तैयारी है? इसके बाद तो तैयारी, इस सारण खेड़ा लौक रहा है,
अच्छा, खेला लौक रहा है। तो अब इधर महाराष्ट्र में ही लग रहा है घर बसाने का इरादा है। अब घर बसाने का इधर का लोग यदि चाह जाएंगे तो बस भी जाएंगे। ऐसा ऐसा फार्म है, स्टेट फार्म है, ऐसा ऐसा जब फार्म के संग में जब हम हैं है? तो यहाँ महाराष्ट्र में रेस कैसी हुई? रेस की व्यवस्था, रेस कैसी? रेस बहुत ऊंची हुई, अच्छा, बहुत ऊंची। अच्छा, इस ऊंची को कोई ठिकाना नहीं है कि कितना ऊंची भाई। अच्छा। मालिक इतना दिलदार धरती पर अभी नहीं है। नहीं व्यवस्था, व्यवस्था अब क्या कहना है, यदि इसमें कोई नोक भर व्यवस्था में निकाल दे तो हम जान जाएंगे कि वो वीर है। तो मजा आया कुल मिला के ये है। बहुत मजा तो आया। बागी ने बाग बाग कर दिया। बागी ने बागी बन गया, बागी ने बागी बन तो गया। यहाँ तो हो रहा है कि बुड्ढे सवार बहुत बढ़िया है, बुड्ढा कह रहे हैं लोग। हाँ, लोग बुढ़ा कह रहे हैं भगवान के दया से। चलिए उस जितना वो कह रहे हैं उतना आशीर्वाद हमको मिल रहा तो है। चलिए शंभू काका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने महाराष्ट्र की धरती पर आके अपना झंडा गाड़ दिया। चलिए आपको मुबारक हो शंभू काका, आपको भी मुबारक हो। घोड़े का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और विवेका जी भी देख रहे होंगे तो वो बड़े खुश होंगे। आप अच्छी रेस में आप आए और यहाँ पर फैसले अच्छे रहे, घोड़े ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, और क्या चाहिए। हाँ हाँ हाँ। बस अब घर बसा लो यहाँ पर। वहीं तीसरे नंबर पर जो घोड़ा आया है परभनी रेस में, महेश बागवाले जी का घोड़ा है, जिस घोड़े का नाम है सुंदर और सेल गांव का है। इस घोड़े की भी चाल बहुत अच्छी रही। ऑनर चले गए, थोड़ा जल्दी में थे तो हमने जानकारी ली, और सुंदर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। सेलगांव का घोड़ा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक शानदार रेस रही। तो दोस्तों, इस तरह की अगर रेसें होंगी हिंदुस्तान में तो घोड़ों का शौक बढ़ेगा, मैं तो यही कहूँगा। परभनी की एक कह सकते हैं एक बहुत सक्सेसफुल रेस रही, और लोगों का भी ये रिस्पांस रहा कि बहुत ही शानदार रेस। ये कह सकते हैं कि इस साल जो इन्होंने करा है पिछले साल से और बेहतर हो गया, चाहे वो फैसिलिटीज़ हो चाहे वो डिसीजन हो। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बस मज़े कीजिए, क्योंकि परभनी रेस का तो मज़ा ही अलग है। चलिए, धन्यवाद।